Hello dear students, welcome to the chapter Acids, Bases and Salt। यानी कि एसिड मतलब है अम्ल, बेसिस मतलब है क्षार, सॉल्ट मतलब है लवण। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। आपने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाई होंगी जिनके टेस्ट आपको अलग अलग तरह से लगे होंगे। जैसे कि आपने देखा खट्टापन देखा होगा नींबू के अंदर, और थोड़ा सा कड़वाहट आपने देखा होगा सोडा में है। ये जो चीज़ें आपको दिखती हैं ये इनका केमिकल नेचर है, और यही जो केमिकल नेचर है इसी को डिवाइड किया गया है एसिड, बेस और सॉल्ट में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि एसिड क्या है। एसिड जो हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो खट्टे स्वाद वाले होते हैं, और अगर एक लिटमस पेपर होता है वो नीले रंग का है, अगर उस पर एसिड डालोगे वो लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा है। और बहुत सारे फूड्स में एसिड आपको मिलता है। दो कैटेगरी में एसिड को बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड की यहाँ पर बात करें। ये प्लांट्स में मिलता है और एनिमल में मिलता है। ये वीकर होता है, मिनरल से थोड़ा सा वीक होता है एसिड ये। जैसे कि ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में ये मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिड जो है बहुत ही इसेंशियल है किसके लिए, अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। अब बात करते हैं मिनरल एसिड। ये जो है मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ऑर्गेनिक एसिड से। ये लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हालांकि अपने पेट में ह्यूमन बीइंग के स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सभी एसिड्स हैं जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में यूज। कॉमन नेचुरल एसिड्स फाउंड इन प्लांट। अब देखते हैं, सिट्रिक एसिड आपको मिलता है ऑरेंजेस में और लेमन्स में, सिट्रिक। टार्टरिक एसिड मिलेगा ग्रेप में और टर्मरेट में। मैलिक एसिड मिलेगा एप्पल्स में, पियर्स में। लैक्टिक एसिड मिलेगा मिल्क में, खट्टे दूध में जो, और योगर्ट में। एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में। विनेगर आपने देखा होगा, मैगी चाउमीन बनाते हैं उसमें डालते हैं ना, वाइट जो दिखता होगा, विनेगर। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, या फिर आप ये कह लें विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये खट्टे फलों में, स्ट्रॉबेरीज में, बेल पेपर्स में आपको मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये स्पिनाच और रुबाब में मिलता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स में, नेटल्स में। बेंजोइक एसिड मिलता है क्रैनबेरीज में, प्रून्स में। ब्यूट्रिक एसिड मिलता है बटर में। बटर जानते हैं आप, बटर, ब्यूट्रिक एसिड। अब बात करते हैं एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो यह है कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, है ना। दूसरा, कलर चेंज हो जाता है। आप अगर ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो ये कैसा बन जाएगा, रेड बन जाएगा। रिएक्टिविटी मेटल के साथ कैसी रिएक्टिविटी, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं अगर इन पर एसिड डाला जाए। ये जो रिएक्शन है, जनरल इक्वेशन है इसकी, मेटल में एसिड मिलाएंगे आप तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। मेटल में एसिड मिलाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। अब कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट के साथ कैसी रिएक्टिविटी है, जैसे कि कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। बाइकार्बोनेट में आए तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अगर इनमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा अगर इनमें क्या मिला देंगे, एसिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या होता है, कंडक्ट करते हैं जब ये पानी में घोला जाए। क्यों, क्योंकि आयन होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, H+। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, H से, राइट। तो ये करंट को कैरी करता है एसिड अगर पानी में मिलता है। कोरोसिव नेचर कैसा, बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो कोरोसिव हैं, यानी कि स्किन को डैमेज कर सकते हैं, मेटल को डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि कंसंट्रेटेड HCl है, बहुत ही हाईली कोरोसिव है। आपने देखा होगा घरों में एसिड का यूज़ होता था बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए, तो वो जो है बहुत ही खतरनाक है, उससे हाथ, स्किन जल भी सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ सॉल्ट बनाने और वाटर बनाने के लिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एसिड और बेस अगर दोनों मिला देंगे तो नमक और वाटर बनेगा। एसिड के यूज़ क्या है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये, विनेगर वगैरह यूज़ करते हैं आप, लेमन यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
ये साफ सफाई में भी यूज हो जाता है, दाग छुटाने में और उन सब में। मैन्युफैक्चरिंग, सल्फ्यूरिक एसिड का ज़्यादा यूज होता है। फर्टिलाइजर्स, बैटरीज में जो एसिड भरा होता है ना, वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और मेडिसिन में भी एसिड का यूज हो जाता है, जैसे आपने विटामिन सी तो देखा ही अभी, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका यूज होता है। इंडस्ट्री में एसिड का बहुत बड़ा रोल है, मेटल को रिफाइन करने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, केमिकल सिंथेसिस बनाने के लिए यूज होता है। अब ये पीएच वैल्यू है, ये आप पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, जिसकी रेंज होती है 0 to 14। अगर 0 to 6 है तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर है उस चीज़ का। अब जैसे लेमन जूस है, इसका लो पीएच है। अगर वो न्यूट्रल होगा तो 7 होगा, जो वाटर है, वाटर का पीएच लेवल 7 है। अब 7 से जितने ऊपर हैं वो सब होते बेसिक या फिर एल्कलाइन उन्हें बोलते हैं हम लोग। 7 से जितने भी आपके कैसे ऊपर है, 7 से नीचे है, वो सब एसिडिक है। एसिड रेन क्या होती है? बारिश होती है। तो जब कभी क्या होता है कि बारिश, स्पेशली जो पहली बारिश होती है, उसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है। तो जब वो गिरता है ज़मीन पर तो उससे नुकसान भी हो सकता है, बॉडी को भी नुकसान होता है, प्लांट्स भी को भी नुकसान होता है, ज़मीन को भी नुकसान होता है। ये तो बात हो गई एसिड की। अब बात करते हैं बेसिस यानी कि क्षार। इनका बिटर टेस्ट होता है और एक स्लिपरी फील करते हैं जब भी। ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था कौन? एसिड। ठीक है, अब देखते हैं। बिटर टेस्ट है इनका, स्लिपरी फील करते हैं, टच करने में जैसे साबुन देखा हो आपने, कलर चेंज हो जाता है, पता ही है आपको, रेड को ब्लू बनाएगा लिटमस पेपर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होते हैं, आयंस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या? सॉल्ट और वाटर बनाने करते हैं। पीएच वैल्यू का, कि पीएच वैल्यू होती है 7 से ज़्यादा। अब देखिएगा कॉमन बेसिस जो नेचुरली मिलते हैं, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन में और ड्रेन क्लीनर्स में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरीज में, सोप्स में मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर सीमेंट में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाउस होल्ड क्लीनर्स, फर्टिलाइजर्स में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स और लेक्सेटिव्स में। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट चौक में, लाइमस्टोन में और एंटासिड्स में। आप बात कर रहे हैं कि भैया यूज़ क्या है, घर में साफ सफाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मेडिसिन में इनका यूज़ हो रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग करने के लिए, डाई करने के लिए। सोप और डिटर्जेंट में यूज़ होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन होता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, जैसे कि कैल्शियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो जो एसिडिक नेचर होगा वाटर का तो वो रिमूव कर देगा। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। लिटमस है इंडिकेटर। लिटमस कैसा हो जाएगा? लाल पड़ जाएगा। एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में वो ब्लू कलर का हो जाता है। लेबोरेटरीज में यूज होता है। ये देखिएगा, ये लाइकेन है और ये लिटमस पेपर है। रेड ब्लू 2 कलर के लिटमस पेपर आता है। टर्मरिक एक स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम द rhizome of the turmeric plant. It contains curcumin which changes color in response to pH. Acidic or neutral solution remain yellow while in basic solution turns reddish brown. Turmeric can be used for taste the presence of bases such. लिटमस पेपर नहीं है आप पर, कोई दिक्कत नहीं, आप टर्मरिक ले लो। अगर किसी आपने ऐसी चीज में मिला रहे हैं हल्दी को जिसमें एसिड है, उसका कलर बदल जाएगा। ठीक है, का कलर कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो येलो रहेगा अगर एसिड है। लेकिन अगर बेसिक है तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा लाल लाल सा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, अगर बेसिक में मिलता है। अब बात करते हैं चाइना रोज, जिसे कहा जाता है हिबिस्कस। ये चाइना रोज भी इसको बोलते हैं, इसे हिबिस्कस भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ से गुलमोहर भी कहते हैं। ये नेचुरल डाई की तरह इस्तेमाल होता है। ये पीएच चेंज ये भी बता सकता है, राइट।
डार्क पिंक और रेड, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में से माल मिला देंगे तो डार्क पिंक रेड हो जाए, अगर बेसिक में मिलाएंगे तो ये ग्रीन हो जाए, राइट। तो ये भी यूज किया जाता है नेचुरल पीएच इंडिकेटर। तो एक हो गया आपका टर्मरिक, एक हो गया चाइना रोज, दो हो गए। केवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ही नहीं ये यूजफुल है, ये सेफ और एक्सेसिबल वे भी है स्टूडेंट को समझाने की। ओके, ये बेकिंग सोडा वगैरह एक्सपेरिमेंट हैं, आप लोग करिएगा एक्टिविटीज़ को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, इनसे भी आप पता कर सकते हैं उनके चेंज हो रहे हैं कलर की नहीं हो रहा है, राइट। कौन कौन से हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये कॉमनली यूज होता है पीएच पता करने के लिए। ये कलर बदल लेता है, अगर एसिड हो जाएगा या बेसिक होगा तो उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज करेगा। एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन का तो रेड कलर हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन है तो येलो कलर हो जाएगा। ये 3.1 से 4.4 तक में कलर लेवल इसके चेंज। पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है फिनोलिथिलीन। चलिए देखिए, फिनोलथिलीन क्या है इसमें, ये वाइडली यूज होता है सिंथेटिक इंडिकेटर के तौर पर, कलरलेस होता है, एसिडिक सॉल्यूशन को ये पिंक कर देता है ना, और सॉरी कलरलेस होता है एसिडिक में, बेसिक को ये पिंक कर देगा। पीएच रेंज 8.2 से 10, इस बीच में ये कलर्स दिखाएगा आपको। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। टाइट्रेशंस, अगर आपको कंसंट्रेशन पता करनी है एसिड या बेस की तो उसको कहते हैं टाइट्रेशन। वाटर टेस्टिंग आपको करना कि पीएच कितना पानी का, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी, फूड इंडस्ट्री में तो काफ़ी यूज। अगेन एक एक्टिविटी है आपके लिए कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड टेबल यहाँ दे देगी, रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। अब अगला है नेचुरलाइजेशन, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें जनरल कॉन्सेप्ट था कि एसिड बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट वाटर मिलेगा हमें। जैसे कि एग्जांपल है कि HCl में NaOH मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl मिल गया सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड क्या, सॉल्ट, लवण। अब बात करते सॉल्ट क्या, सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो नेचुरलाइजेशन रिएक्शन से ही बनता है जिसमें एसिड और बेस दोनों ही होते हैं। इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं बेस से और नेगेटिव आयंस होते हैं एसिड से। जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की तरह से बन जाता है रूम टेम्परेचर में, बहुत सारा नमक जो है क्रिस्टलाइज दिखता है। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में सॉल्युबल है, कुछ नहीं होते हैं। कंडक्टिविटी, अगर वाटर में डिजॉल्व है तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट हो सकती है। टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है, जैसे कि आप नमक का टेस्ट है वही है, नमक बेसिकली लवण है। न्यूट्रल नेचर है इनका, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो न्यूट्रल नेचर के हो सकते हैं, जैसे एसिडिक और बेसिक डिपेंड करते हैं। अब सॉल्ट का यूज़ क्या सबको पता है, कुकिंग में, फूड प्रिजर्वेशन में, मेडिकल में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। नमक का यूज़ तो कई जगह, वाटर ट्रीटमेंट में भी आप यूज़ करते हैं, वाटर प्योरीफायर, और एवरीडे प्रोडक्ट में आप यूज़। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग नेचुरलाइजेशन जो रिएक्शंस का क्या इम्पोर्टेंट है। तो इंडाइजेशन जैसे आपका हो रहा है, हर्ट बर्न है ना, ज़्यादा एसिड ले लिया, एकदम डकारें आ रही, डिस्कम्फर्ट हैं आप, तो आप यूज़ कर सकते हैं एंटासिड्स। ये नेचुरल कर देते हैं, नेचुरलाइज करेंगे आपके जो एक्सेसिव एसिड है आपके पेट में उसको। उसके लिए क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लीजिएगा, ये स्टमक के एसिड को मैनेज करेंगे। आंट और बी स्टिंग, अगर आपको आंट काट लेती है क्योंकि उसमें एसिडिक सब्सटेंस होता है, दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, तो आप एक पेस्ट लगा लीजिएगा, बेकिंग सोडा, वहाँ पर आप बेकिंग सोडा लगाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे बोलते हैं, तो ये उसको क्या करेगा, नेचुरलाइज करेगा। सॉइल ट्रीटमेंट में जहाँ अगर मान लीजिए किसी मिट्टी में एसिड ज़्यादा बढ़ा है या एसिड रेन हो गई उसके बाद मिट्टी में एसिड बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, लाइम यूज़ करिएगा, लाइम चूना। कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक सॉइल भी यूज़ करते हैं। लाइम जो है न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी को, इस प्रोसेस को लाइमिंग बोलते हैं। अब डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है एसिडिक या बेसिक वेस्ट, तो हार्मफुल हो सकता है एनवायरनमेंट को, तो भी ट्रीट कर सकते हैं।
पहले वो ट्रीट करते हैं, फिर वो उसको फेंकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके नेचुरलाइज कर लेते हैं एसिडिक जो भी नेचर का प्रोडक्ट। टूथ डिके, दांत अगर आपके टूट रहे हैं, हिल रहे हैं, है ना, वीक हो रहे हैं टीथ, तो आप एसिड प्रोडक्ट जो है वो बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, आप इन्हें भी एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे कैविटी हो जाती है। पेस्ट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसीलिए होते हैं कि ये नेचुरलाइज कर सके जो मुंह में एसिड है उसको, हेल्दी पीएच बैलेंस बना रहा है। तो ये चैप्टर हो गया है, इसमें टर्मिनोलॉजी है और यहाँ पर पूरे चैप्टर का एक जगह रिकैप है, राइट। आइएगा अब हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? एसिड नहीं है। तो ये देखिए, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड, ये नहीं है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एसिड नहीं है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? क्यों है? तो एसिड रेन का जो मेन कॉज है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन? कौन सा रेड हो जाता है जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते? तो वो लिटमस है, ब्लू से रेड होता। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ बेस? बेस की पीएच रेंज क्या है? वो 7 से ऊपर वाले होते हैं जो पीएच रेंज है बेस की, 7 to 14। 7 तो वाटर का पीएच रेंज और 0.7 एसिड का। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर? कौन सा नेचुरल इंडिकेटर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है? बताइएगा क्या नहीं है आपके अकॉर्डिंग। रेड कैबेज जूस, टर्मरिक, हिबिस्कस फ्लावर, क्या है आपके अकॉर्डिंग बताएंगे? रेड कैबेज जूस नेचुरल नहीं, तो वही है, तो सब नेचुरल ही। नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन क्या है भैया? सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। सेकेंड, एसिड है वे, कैसा टेस्ट होता? सोर, खट्टा टेस्ट होता। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है, क्या है? फिनोल, नॉफ्थलीन। बेसिस फील जब टच करते तो कैसा? स्लिपरी, जैसे साबुन वगैरह आपने देखा, चिकना। पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7। आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव? नो, फॉल्स। बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर? वाटर में अगर जाएंगे तो कर सकते हैं कंडक्ट। एसिड रेन हार्मफुल है प्लांट और एक्वेटिक लाइफ के लिए? एसिड रेन हार्मफुल है, बिल्कुल है भाई। phenolphthalein turns pink in solutions. Acidification reaction always produce salt and water. Salt and water मोस्टली केसेस में तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगह ना हो तो आप इसे फॉल्स में भी कर सकते हैं। अब ये हो गई एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक वाले रह गए, वो आप लोग करेंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।